मुकाबला एक तरफा बीजेपी के पक्ष में जा सकता है। कहना चाहूंगा कि सिर्फ एक नरेंद्र मोदी के फेस पर लोग वोट डालते हैं। अब यहाँ पर कौन सा प्रत्याशी आता है या कौन सा नहीं आता, फिर भी मेरे अकॉर्डिंग जो भी प्रत्याशी उतरेगा वो सिर्फ मोदी के फेस के अकॉर्डिंग देखते हुए वोट डालेंगे। स्थानीय मुद्दों पर यहाँ वोटिंग नहीं होती, यहाँ वोटिंग सेंट्रल में सरकार और जो है प्रत्याशी को देखकर ही की जाती है। सपा की स्थिति बन सकती है, लेकिन जो चीजें लोगों का अनुमान लगाने में और वास्तविकता में अंतर होता है। बिल्कुल सपा का गढ़ है, अपना गढ़ है, 22 साल से यहाँ काबिज रहे, कहीं ना कहीं पूरा दबदबा है, चाचा भी साथ है। पिछली बार चाचा ने आगामी में अच्छे यादव को पूरा सहयोग किया था, लेकिन इस बार कहीं ना कहीं टक्कर है। देश मोदी पर ही चलेगा, बीजेपी का तो फैक्टर देश मोदी पर ही जाएगा और बाकी हिंदू मुस्लिम मतों के विभाजन पर जाएगा। बाकी प्रत्याशी का उसमें कोई अहम रोल, किसी भारी प्रत्याशी को चुनाव मैदान में उतारा तो बीजेपी के लिए इतना भारी पड़ सकता है, क्योंकि नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र शर्मा और भारत समाचार की चुनावी यात्रा फिरोजाबाद पहुंच चुकी है। संसदीय क्षेत्र में किन किन मुद्दों पर चर्चा अभी तक हुई, किन किन मुद्दों पर काम होना बाकी है, कौन यहां पर इस बार चुनावी जो दंगल है उसमें बाजी मारेगा, इन सब महत्वपूर्ण चर्चाओं पर फिरोजाबाद के वरिष्ठ पत्रकारों के साथ बातचीत करने के लिए हम अटल पार्क पहुंच चुके हैं। कहने को 21 साल से लगातार सपा का गढ़ था, जिसे पिछली बार भाजपा के प्रत्याशी चंद्रसेन जादौन ने उस किले को ढाते हुए भाजपा का परचम लहरा दिया। लगभग 27,000 वोटों से भाजपा की जीत हुई। दूसरे स्थान पर समाजवादी पार्टी थी, लेकिन समाजवादी पार्टी और बसपा का गठबंधन था। चाचा शिवपाल यादव सपा के विरोधी थे, अक्षय यादव की पराजय हुई। चाचा ने यह माना कि हमारी जीत अक्षय की हार में ही है, लेकिन इस बार समीकरण जस्ट उल्टे हैं। समाजवादी पार्टी और बसपा का गठबंधन नहीं है, लेकिन चाचा भतीजे के साथ हैं। शिवपाल यादव तमाम जनसभाएं कर कर अक्षय यादव को वोट देने की अपील कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी कहां पर अपने को मानती है, किन मुद्दों पर चुनाव होगा, जनता किसको चुनेगी, जानते हैं यहाँ के स्थानीय वरिष्ठ पत्रकारों से। आखिरकार क्या रहेगा समीकरण। आप विनय चतुर्वेदी जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। सर, चुनावी चर्चा में जो पत्रकारों की तरफ से क्या समीकरण माने जाते हैं, किन मुद्दों पर चुनाव होगा और किस पार्टी को जनता स्वीकार कर सकती है? यदि मुकाबला दो पार्टियों के गठबंधन के बीच हुआ तो आमना सामना मुकाबला खड़ा होगा, और यदि पार्टियों में गठबंधन जैसा इंडिया गठबंधन बताया जा रहा है, अगर उसमें बिखराव के साथ कई प्रत्याशी मैदान में उतरे तो मुकाबला एक तरफा बीजेपी के पक्ष में जा सकता है। ये उसी पर डिपेंड करेगा कि इंडिया का गठबंधन यूपी में किस ओर जा रहा है, और क्या फिरोजाबाद लोकसभा सीट पर वो सपा के खाते में जाती है या किसके खाते में जाती है, उसी पर ये निर्भर करेगा चुनावी फिरोजाबाद का दंगल। अच्छा, क्या स्थानीय मुद्दों को लेकर भी वोटिंग होगी या केवल पार्टी को लेकर? स्थानीय मुद्दों पर यहाँ वोटिंग नहीं होती, यहाँ वोटिंग सेंट्रल में सरकार और जो है प्रत्याशी को देखकर ही ली जाती है। पिछली बार जिस प्रकार लोगों ने चंद्रसेन यादव को विजयी बनाया और उसके बाद 5 साल का कार्यकाल सामने जो निकल कर आया, उसमें चंद्रसेन यादव द्वारा कोई भी उपलब्धि जनता के सामने नहीं रखी गई। इसको लेकर भी जनता में क्षोभ है और वो ये चाहती है कि अब बेहतर प्रत्याशी का ही चुनाव फिरोजाबाद की जनता करेगी। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं प्रत्याशी को लेकर भी है। आप बताइए क्या मुद्दे होंगे और चुनाव को लेकर क्या मानते हैं? देखिए, अगर फिरोजाबाद की जनता की अगर बात करें तो साफ तौर पर फिरोजाबाद की जनता एक कुछ चाहती भारतीय जनता पार्टी को ही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में एक उम्मीदवार अपना ऐसा चाहती है जो एक नया विकल्प के रूप में उनके सामने आए, जो उनकी मंशाओं पे बेहतर उतरे। वहीं अगर बात करें कि जनता के वोट की, तो वोट पार्टी विशेष को नहीं है, किसी को लेकर नहीं है। जो फिरोजाबाद के लोगों का मानना है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे और उनकी कार्यशैलियों को लेकर जनता पूरे तरीके से वोट करेगी। तो क्या लगता है बीजेपी की तरफ? बीजेपी के पूरे चांस पूरे तरीके से हैं। समाजवादी पार्टी एक वो अलग चीज़ है, कुछ छलकूद वाली बात है। अदरवाइज समाजवादी पार्टी का कोई इस तरीके से रिजल्ट सामने नहीं आएगा। नहीं, जैसे पिछली बार जो समीकरण थे उसके हिसाब से तो लोग बता रहे हैं कि सपा की स्थिति अच्छी बन सकती है। सपा की स्थिति बन सकती है, लेकिन जो चीज़ें लोगों का अनुमान लगाने में और वास्तविकता में अंतर होता है। अनुमान एक अलग चीज़ है, अनुमान में 4 लोगों की 4 बातें होती हैं, लेकिन भले ही समाजवादी पार्टी का गढ़ है फिरोजाबाद, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की रेखा को क्रॉस कर पाए ऐसा संभव नहीं माना जा सकता। बिल्कुल, इनकी भी अपनी ओपिनियन है। आप बताइए। देखिए, चुनाव से पहले हमेशा देखा गया है कि समाजवादी पार्टी का बताया जाता है समीकरण बहुत ऊपर चल रहा है,
लेकिन चुनाव जब नज़दीक आते हैं समीकरण अचानक चेंज हो जाते हैं, हर बार देखा गया है और इस बार भी ऐसा लग रहा है। लेकिन बीते 5 सालों में जिस तरीके से चंद्रशेखर यादव जो रिजल्ट जीरो उनका देखा गया है कार्यशैली में, तो इस बार जनता परिवर्तन चाहती है और बदलाव चाहती है। अगर प्रत्याशी बदले जाएंगे तो बीजेपी को लोग लाइक करने की स्थिति में हैं। बीजेपी को लाइक करते हैं लोग और बीजेपी के ही कैंडिडेट चाहते हैं, लेकिन प्रत्याशी में जो बदलाव होना चाहिए, जो कार्यशैली को लेकर के वो होना चाहिए, जनता यही चाहती है। बिल्कुल, प्रत्याशी को लेकर भी तमाम बातें हैं। आप बताइए मुकेश जी। कहीं ना कहीं ये जो फिरोजाबाद की जनता के जो बेसिक मुद्दे हैं, जिन पे सांसद जो मौजूदा सांसद हैं चंद्रशेखर यादव जी, शायद वो जनता के बीच से हमेशा दूर दिखे हैं और अक्सर देखा गया है कि वो जनता के बीच में जहाँ भी जनता को ज़रूरत महसूस होती थी वो नहीं दिखे हैं। इससे जनता में ज़रूर एक रोष ज़रूर है, लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी की जो समीकरण है आज को लेकर, कहीं ना कहीं बीजेपी को बस इतना है कि उनके जो छोटे छोटे बेसिक मुद्दे हैं पब्लिक के, उनकी ओर ध्यान दें और एक अच्छा प्रत्याशी के रूप में अगर आता है तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी से वो ऊपर स्थान प्राप्त करेंगे। मतलब कैंडिडेट बदला जाएगा तो लोग लाइक करेंगे और परिवर्तन जैसे पार्टी सपा की ओर लोग देख रहे हैं, तो क्या मानते हैं? नहीं, बिल्कुल सपा का गढ़ है, अपना गढ़ है, 22 साल से यहाँ काबिज रहे हैं, कहीं ना कहीं पूरा दबदबा है, चाचा भी साथ हैं। पिछली बार चाचा ने हराने में अक्षय यादव को पूरा सहयोग किया था, लेकिन इस बार कहीं ना कहीं टक्कर है। लेकिन अगर प्रत्याशी अच्छा मिलता है बीजेपी को तो कहीं ना कहीं वो बाजी मारने की स्थिति में जरूर है। मतलब बीजेपी को प्लस पॉइंट से देखा जा रहा है। समाजवादी पार्टी और भाजपा की मुझे लग रहा है कि यहाँ अच्छी फाइट लग रही है। क्या कौन दल जीतेगा? जी, मैं तो ये कहना चाहूँगा कि फिरोजाबाद की जनता हो या भाजपा भारत की जनता, वो सिर्फ एक नरेंद्र मोदी के फेस को देखते हुए वोट डालती है। यहाँ सबसे ज़्यादा इस टाइम राम मंदिर का मुद्दा ही बहुत ज़्यादा उठकर आ रहा है। राम मंदिर पिछले काफ़ी सालों से रुका पड़ा था, भाजपा सरकार में राम मंदिर का काम पूरा हुआ। इसलिए जहाँ तक मैं जानता हूँ कि राम मंदिर एक सबसे बड़ा अहम मुद्दा है, जिसको देखते हुए भाजपा सरकार को ही वोट देने की जहाँ तक लोगों की अपील रहेगी। लोग जहाँ तक है भाजपा सरकार को ही विजय चाहेंगे, क्योंकि राम मंदिर काफ़ी वर्षों से रुका पड़ा था, जिसको उन्होंने भाजपा सरकार में पूरा किया गया। अच्छा, और पत्रकार साथी बता रहे हैं कि यहाँ डेवलपमेंट नहीं हुआ, सांसद क्षेत्र में नहीं आए, इनका कोई असर? जी बिल्कुल, जैसे ही सांसद ने आज तक कभी जनता से कभी मिले भी नहीं, ना उन्होंने कोई विकास कराया। लेकिन मैंने पहले भी कहा था, फिर ये कहना चाहूँगा कि सिर्फ एक नरेंद्र मोदी के फेस पर लोग वोट डालते हैं। अब यहाँ पर कौन सा प्रत्याशी आता है या कौन सा नहीं आता, फिर भी मेरे अकॉर्डिंग जो भी प्रत्याशी उतरेगा वो सिर्फ मोदी के फेस के अकॉर्डिंग देखते हुए वोट डाले जाएंगे, ना कि जनता को ना कि प्रत्याशी की शक्ल को देखते हुए कौन सा प्रत्याशी क्या काम कर रहा है। मतलब स्थानीय मुद्दे कुछ नहीं है, स्थानीय मुद्दे केवल और केवल फेस मोदी है, ऐसा मानते हैं? नहीं, बिल्कुल फेस मोदी तो है, मगर एक उसके अलावा भी क्षेत्र में एक सांसद का भी एक फेस होता है, उसके मुद्दे भी होते, पब्लिक के मुद्दे भी होते हैं, उसको लेकर के पब्लिक वोट करती है। मगर जिस तरह से देखा जा रहा है कि सांसद ने यहाँ पर कोई विकास कार्य, एक अहम मुद्दा नहीं उठाया जो फिरोजाबाद का उठाना चाहिए। फिरोजाबाद का कांच उद्योग है जो आए दिन पर दिन घट रहा है, जो एक ऊंचे स्तर पर ऊंचाई पे जाना चाहिए। फिरोजाबाद का पूरे विख्यात में नाम है सुहाग नगरी का, कांच की चूड़ियाँ हैं, गिलास हैं, मगर उसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं है। मगर सरकार है, प्रदेश की सरकार, बताते हैं कि प्रदेश की सरकार ने भी कुछ कोशिश की है, मगर इस चुनाव में देखो कितने मुद्दे आते हैं और जनता कितना वो सहयोग करती है, ये तो बाद में मालूम पड़ेगा। बिल्कुल। अच्छा सर, जो आज से 5 साल पहले जो चर्चा चलती थी कि जेड़ा जाल योजना सपा की, मेडिकल कॉलेज सपा का, तमाम योजनाएं सपा की, उनका कुछ असर दिखाई दे रहा है या वो सारी अब दबती नजर आ रही है पब्लिक की? ये चूंकि पिछले चुनाव में ये मुद्दे उठ चुके हैं, इसलिए इन मुद्दों का असर नहीं दिखाई देता। लेकिन मैंने जो फिरोजाबाद जनपद की लोकसभा का जो समीकरण है, उस समीकरण में हमेशा देखा गया है कि जसराना, शिकोहाबाद और सिरसागंज, इन 3 विधानसभा से हमेशा सपा लीड करती है, मोस्टली ज़्यादातर बार उसने लीड किया है। लेकिन टूंडला और फिरोजाबाद विधानसभा से भाजपा लीड करती है। इन 2 विधानसभाओं की लीड यदि इन 3 पर भारी पड़ती है तभी भाजपा इसमें परचम लहरा पाती है, अन्यथा भाजपा इसमें मात खाती है। और जो 22 साल का रिकॉर्ड देखा गया है उसमें यही देखा गया कि ये 3 विधानसभाएं में सपा ने इतनी लीड ले ली कि वो जो है इन 2 विधानसभाओं की लीड पर भारी पड़ी और वो चुनाव का फैसला फिर सपा के पक्ष में जाता है। अब इन 3 विधानसभाओं की परिस्थिति, चूँकि पिछले चुनाव में शिवपाल के होने के कारण यादव बाहुल इलाके हैं जे, और शिवपाल के कारण यादव मतों का बिखराव हुआ था, उस वजह से भाजपा को लीड मिली थी। अब वो स्थिति चूँकि सामने नज़र नहीं आ रही है। फिलहाल
अब टूंडला और फिरोजाबाद विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी जो भी चुनाव मैदान में उतरेगा वो कितनी लीड ले पाएगा, उसी पर चुनाव का रिजल्ट परिणाम जो है निर्भर करेगा। अच्छा, बीजेपी के कैंडिडेट को लेके भी कुछ परिणाम प्लस में जा सकते हैं, जैसे चर्चा है, कोई कह रहा है कि राज बब्बर लड़ेंगे, कोई कह रहा है एसपी सिंह लड़ेंगे, कोई कह रहा है राजू भैया लड़ेंगे, तमाम ये बातें आ रही हैं। तो और भी कई नाम आए हैं, इन नामों से कोई असर पड़ेगा या केवल फेस मोदी? फेस मोदी पर ही चलेगा, बीजेपी का तो फैक्टर फेस मोदी पर ही जाएगा और बाकी हिंदू मुस्लिम मतों के विभाजन पर जाएगा। बाकी प्रत्याशी का उसमें कोई अहम रोल दिखाई नहीं देता। अच्छा, एक जैसे 3 विधानसभाओं की बात की, मैं भी बार बार पिछले चुनाव विधानसभा में कहा था 3 और 2 का जो अंतर आएगा। 3 सीटें समाजवादी पार्टी के पास हैं, तो पिछले चुनाव में जिस तरह विधानसभा में हुआ, तो अगर तीनों सीटों पे वोट अच्छे मिलते हैं समाजवादी पार्टी को, 2 में भाजपा को, तो क्या मानते हैं, क्या समीकरण रहेगा? देखिए, मैं तो साफ तौर पर एक ही बात कहना चाहूँगा कि 2024 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को अगर फिरोजाबाद जनपद की बात करें तो सबसे ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत अब की बार उन्हें हमेशा से ज़्यादा पड़ेगी फिरोजाबाद की 3 विधानसभाओं पर, शुकाबाद, सिरसागंज और जसराना में। वहीं अगर पूरे तरीके से अगर रही बात प्रत्याशी की, जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी कहा था, प्रत्याशी अगर सही तरीके का भाजपा ने उतारा जनता के बीच में तो, और प्लस कुछ अलग तरीके का ध्यान अगर तीनों विधानसभाओं पर भाजपा देकर चलेगी तो स्वाभाविक तौर पर 5 विधानसभाओं में जीत मोदी के चेहरे पर संभव है। बिल्कुल। एक आंकलन और सामने आ जी, रहा जी, है, जी। यदि बीजेपी ने इस बार किसी बाहरी प्रत्याशी को चुनाव मैदान में उतारा तो बीजेपी के लिए ये चुनाव भारी पड़ सकता है, क्योंकि कई बार से आश्वासन पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता चल रहे हैं, चाहे वो नगर निगम का चुनाव हो, चाहे वो विधानसभा का चुनाव हो। भारतीय जनता पार्टी नए प्रत्याशी को अपने चुनाव मैदान में उतारकर एक प्रयोग करती है और वो प्रयोग से अब कार्यकर्ताओं का और पार्टी के जो नेता हैं उनका मनोबल गिरता है और उससे वो जो है उतने जद्दोजहद से चुनाव प्रचार में नहीं लगते और एक बिखराव की स्थिति बनती है। तो यदि भारतीय जनता पार्टी का जैसी आशंकाएं मीडिया में चल रही हैं कि भारी प्रत्याशी दिया जाएगा, अगर भारी प्रत्याशी दिया गया तो भारतीय जनता पार्टी को उसका कोई ना कोई नुकसान उठाना पड़ेगा। ये स्थिति तो पिछले चुनाव में भी थी, सांसद चंद्रसेन यादव को टिकट दी थी, तब भी लोग नाखुश थे, तमाम लोग कह रहे कहाँ से ले आए, ये इनकी स्थिति इतनी अच्छी नहीं है, फिर भी अच्छे वोटों से जीते। हाँ, वो इसलिए जीते क्योंकि उधर बिखराव था, दूसरी तरफ बिखराव था और इस तरफ जुड़ाव था, बेहतर जुड़ाव था और उनकी 5 साल की कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं थी भाजपा के पास। अब भाजपा के पास एंटी इनकम्बेंसी है, ना कि सपा के पास। तो ड्रॉबैक है एक तरह से देखा जाए। जो प्रभाव चुनाव में अधिकतर देखा जाता है वो एंटी इनकम्बेंसी अक्षय यादव के खिलाफ थी, अब वो एंटी इनकम्बेंसी चंद्रसेन यादव के खिलाफ है, इसलिए ये चुनाव जो है बहुत संघर्षपूर्ण होगा। तो अगर ऐसा होता है, प्रत्याशी गड़बड़ सड़बड़ रहता है या पब्लिक की नज़र का स्वीकार नहीं करने वाली स्थिति में होता है, तो सपा को मुझे लगता है भाजपा को अपनों से ही मुकाबला करना पड़ेगा, विपक्षी पार्टी से तो मुकाबला करना ही पड़ेगा, इसके साथ अपनों से भी मुकाबला करना पड़ेगा। अच्छा, समाजवादी पार्टी बसपा का पिछली बार गठबंधन था, इस बार नहीं है, और जो इंडिया गठबंधन है उसमें भी बसपा नहीं है अभी, तो क्या मानते हैं इसका भी कुछ असर पड़ेगा? बसपा वोटर किसको वोट करेगा? बिल्कुल बेसिक जो बसपा का जो आज वोटर है, कहीं ना कहीं उसका झुकाव जो छोटी छोटी योजनाएं हैं भारत सरकार द्वारा जो चलाई जा रही हैं उससे कहीं ना कहीं बीजेपी की ओर आया है। लेकिन पूरी तरह से जो, चूँकि फिरोजाबाद एक शहर चूड़ियों का कांच के लिए जाना जाता है, लेकिन हम ये भी नहीं कहना नहीं भूलेंगे कि फिरोजाबाद भी एक बेसिक कृषि क्षेत्र है, जहाँ आलू की, भारत की, एशिया की दूसरी सबसे बड़ी पैदावार आलू की फिरोजाबाद में ही होती है। कृषियों को लेकर, कृषियों में हमेशा देखा गया कि यहाँ के कृषियों को नकारा गया है। कहीं ना कहीं बीजेपी को इस चीज़ की ओर ध्यान देना होगा तभी, लेकिन मुकाबला 55 और 45 का है, जो भी पार्टी जीते, या समाजवादी पार्टी या बीजेपी, 55-45 के बीच में ही मुकाबला होगा, बराबरी का मुकाबला है, टक्कर की सीट है। हमेशा देखा जाता है कि अंतिम चरण पे ही जाकर जीत सुनिश्चित हो सकती है। तो कहीं ना कहीं जो भी पार्टियां हैं वो कृषि क्षेत्र को लेकर और बेसिकली चूड़ी उद्योग को लेकर की, उनको ये सोचना पड़ेगा, उनको जनता के बीच में आके ये जवाबदेही तय करनी पड़ेगी कि फिरोजाबाद शहर के लिए हम कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चीज़ छोड़ रहे हैं जो अब हमको आगे आके पूरी करनी होगी, तभी वो चुनाव के परिणाम अच्छे ला सकेंगे।
क्या लगता है हिंदू मुस्लिम फैक्ट पर भी वोट भाजपा को मिलता है? जी बिल्कुल, मैं कहना चाहूँगा वोट उसको मिलता है, क्योंकि इस टाइम सबसे बड़ा मुद्दा राम मंदिर का बनाया गया है। राम मंदिर के मुद्दे को लेकर ज़्यादातर मुस्लिम जो है वो भाजपा की तरफ आकर्षित हुए हैं, और भाजपा को ही वो चाहते हैं कैसे करके आगे सरकार भाजपा की बने, क्योंकि महिलाओं को सुरक्षित भी भाजपा सरकार में देखा जा रहा है, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। मुसलमान वर्ग में भी सबसे ज़्यादा सुरक्षा है महिलाओं को ही दी जा रही है। प्रायोरिटी भी सबसे ज़्यादा महिलाओं को दी गई है। मोदी ने जितनी योजना बनाई थी वो सब महिलाओं के लिए बनाई थी। उन्होंने किसी वर्ग को देखते हुए नहीं देखा कि कौन सा वर्ग हिंदू है कि मुसलमान है, सबको अपनी योजना दी गई है, सबको लाभ मिल रहा है। इसलिए ज़्यादातर वोट जो है हिंदू या मुसलमान कोई भी हो, बीजेपी को ही दिया जा रहा है। तो बिल्कुल बिल्कुल जी, आप बताइए। मुस्लिम समाज की जिस तरीके से बात अगर की जाए 2024 के चुनाव में, तो अब की बार ये देखा गया है कि मुस्लिम समाज में भी अधिकतर, अगर महिलाओं की अगर बात करें, तो हम लोगों के जो आकलन अपने अपने तरीके से होते हैं, महिलाओं का रुख मोदी की तरफ है। चाहे वो मुफ्त मिलने वाले राशन को लेकर, या मिलने वाले मकानों को लेकर, या तमाम तरीके की ऐसी सुविधाएं हैं, या महिलाओं के लिए सुरक्षा को लेकर। यहीं अगर मुस्लिम व्यापारियों की अगर बात करें, जो चूड़ी कारोबारी हैं, उनका साफ तौर पर कहना है कि कुछ हुआ है मोदी राज में या नहीं हुआ है। हमको ऐसा शासक जरूर मिला है कि आज हम कहीं भी तगादे पर किसी और शहर में कहीं जाते हैं तो बेखौफ होकर जाते हैं, और बेखौफ होकर वापस हम लौटते हैं। सबसे बड़ी बात सुरक्षा मिली है मोदी राज में। तो मुस्लिम समाज का ये माना जा सकता है कहीं ना कहीं बेनिफिट भाजपा को अब की बार देखने को जरूर मिलेगा। तो वोट केवल और केवल मोदी फेस पे पड़ेगा, स्थानीय मुद्दे पे? स्थानीय मुद्दे अब की बार किसी के कोई स्थानीय मुद्दे नहीं है, सिर्फ मोदी की कार्यशैलियाँ। तो बिल्कुल तमाम पत्रकार साथियों से चर्चा हुई, सभी के अपने अपने मत निकल के आए। इन ऑल जो सारे लोगों के जो मत हैं वो ये है कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जनता वोट इसलिए करेगी कि सुशासन है, वहाँ सुरक्षा है, और वहाँ लोगों की जो अपनी जो मूल दिक्कतें हैं उनका भी कहीं ना कहीं योजनाओं के माध्यम से निदान और निवारण है। तो ऐसी स्थिति में समाजवादी पार्टी और भाजपा की जो टक्कर है वो कांटे की रहेगी। देखना ये है कि अब जनता किसको स्वीकार करती है और किसको पराजय। सूरज वर्मा के साथ मैं जितेंद्र शर्मा, भारत समाचार, सत्यमेव जयते।